एक जंगल था जिसमें एक शेर और शेरनी रहती थी। वह जंगल का राजा और शेरनी उस जंगल की रानी थी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उन दोनों के 2 बच्चे भी थे, परंतु दोनों का स्वभाव भिन्न था। शेर एकदम विनम्र था। जंगल में हर कोई शेर का बहुत सम्मान करता था। अगर जंगल में कोई भी लड़ाई हो जाए तो शेर उनका समाधान निकालता। दूसरी तरफ शेरनी ऐसी नहीं थी। उसको अपनी ताकत बहुत अभिमान था। वह उस जंगल में हर किसी को अपने से छोटा मानती थी। वह अपने बच्चों को भी जंगल के किसी प्राणी या जानवर के साथ खेलने नहीं देती थी। वह जंगल में जाती तो किसी से सीधी बात नहीं करती थी, बल्कि मुंह हाथ दूसरी तरफ करके उसे नीचा बताकर निकल जाती थी। जब उनके बच्चे किसी जानवर के साथ खेलते तो अपने बच्चों को डांटती और कहती कि बच्चों, मैंने मना किया है ना कि जंगल में किसी जानवर के साथ मत खेलो। उनकी तुम्हारे साथ खेलने की औकात नहीं है। ये तुम्हारे स्तर के नहीं है। ये सुनकर बच्चे और वह जानवर दुखी हो जाते। एक दिन की बात है, माँ और बच्चे दोनों खाना खा रहे थे। तब अचानक पीछे से एक जहरीला सांप बच्चों को मारने के इरादे से आया और धीरे धीरे बच्चों की तरफ बढ़ने लगा। माँ को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चला, पर गिद्ध ने उसे देख लिया। उसने उस सांप को मार डाला। उसने बच्चों की इस तरह जान बचाई। पर शेरनी उसको शुक्रिया करने के बदले अपने बच्चों को लेकर वहां से चली गई। इस बात से गिद्ध को बहुत बुरा लगा। एक बार माँ और बच्चे नदी किनारे खेल रहे थे। शेरनी को नींद आ गई और वह सो गई। बच्चे माँ को बिना बताए अकेले ही वहां से चले गए। जब शेरनी की नींद खुली तब उसने देखा तो बच्चे वहां नहीं थे। वह बहुत डर गई और घबरा गई, क्योंकि शेर भी किसी जंगल के काम से बाहर गया था। वह जंगल में अपने बच्चों को ढूंढने लगी। उसने बंदर को देखा और पूछा कि तुमने मेरे बच्चों को देखा? बंदर ये सोच में पड़ गया कि शेरनी मुझसे बात कर रही है। उसने कहा कि रानी जी, आप मुझसे बात कर रही हैं क्योंकि मैं जब भी आपसे प्रणाम करता था तब आप अपना मुंह दूसरी ओर कर चली जाती थी, इसीलिए मैं ये बात पूछ रहा हूँ। ये सुनकर शेरनी को बहुत बुरा लगा। अपने व्यवहार पर उसे काफ़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। वह वहाँ से चली गई। वहाँ रास्ते पर एक हाथी मिला। उसने हाथी से अपने बच्चों के बारे में पूछा। हाथी ने कहा कि मैं तो एक पागल हाथी हूँ ना, आप तो मुझे हमेशा यही कहती थी, तो मुझे कैसे पता? शेरनी ये सुनकर कुछ भी बोले बिना वहाँ से चली गई। ऐसा कर सब शेरनी को कुछ ना कुछ बोलने लगे, जो शेरनी इन्हें हमेशा अहंकार में आकर कहती थी। यहाँ तक कि एक चूहे ने भी मदद करने से मना कर दिया। उसने कहा कि मैं तो एक नासमझ और बहुत छोटा जीव हूँ ना, तुम मुझे यही कहती थी, तो मुझे कैसे मालूम? ये सब देखकर शेरनी को अपनी भूल समझ में आई और उसने अपने अहंकार के लिए सबसे माफ़ी मांगी और फिर वह रोने लगी। सब जानवर ने उन्हें माफ़ किया और उनके बच्चों को ढूंढने लगे। हाथी ने उनके बच्चे को एक पहाड़ पर खेलते हुए ढूंढ लिया। शेरनी बच्चों को देखकर बहुत खुश हुई और वह सबके साथ अच्छे से जंगल पर रहने लगी। सीख: हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा सबके साथ अच्छे से रहना चाहिए। हमें नहीं पता कि जिसका हम अहंकार में आकर अपमान करते हैं, कल उसकी ज़रूर पड़ जाए।